बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए लायानी से बचने से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 45। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने दूसरे आदमी की तारीफ़ की और जिसकी तारीफ़ की जा रही थी वो भी वहाँ मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफसोस है तुम पर, तुमने तो अपने भाई की गर्दन तोड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई। फिर फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी की तारीफ़ करना ही ज़रूरी समझे और उसको यकीन भी हो कि वो अच्छा आदमी है, फिर भी यूँ कहे कि फ़ला आदमी को मैं अच्छा समझता हूँ, अल्लाह ताला ही उसका हिसाब लेने वाले हैं और वही उसको हकीकत में जानने वाले हैं कि अच्छा है या बुरा। मैं तो अल्लाह ताला के सामने किसी की तारीफ़ यकीन के साथ नहीं करता। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 46। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी सारी उम्मत माफ़ी के काबिल है सिवाय उन लोगों के जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले होंगे। और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने में ये भी शामिल है कि आदमी रात में कोई बुरा काम करे और फिर सुबह को बावजूद इस बात के कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया, यानी उसे लोगों पर जाहिर न होने दिया, वो कहे फला ने मैंने गुज़िश्ता रात फला फला गलत काम किया था, हालांकि उसने रात इस तरह गुजारी थी कि उसके रब ने उसकी पर्दा पोशी कर दी थी और ये सुबह को वो पर्दा हटा रहा है जो रात अल्लाह ताला ने उस पर डाल दिया था। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 47। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स ये कहे कि लोग तबाह हो गए तो वो शख्स उनमें सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला है, क्योंकि ये कहने वाला दूसरों को हकीर समझने की वजह से तकब्बुर के गुनाह में मुब्तला है। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 48। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा में से एक शख्स का इंतकाल हो गया तो एक दूसरे शख्स ने मरहूम को मुखातब करके कहा, तुम्हें जन्नत की बशारत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से इरशाद फरमाया, ये बात तुम किस तरह कह रहे हो जबकि हकीकत हाल का तुम्हें इल्म नहीं है। हो सकता है कि उस शख्स ने कोई ऐसी बात कही हो जो बेफायदा हो या किसी ऐसी चीज में बुख्ल किया हो जो दिए जाने के बावजूद कम नहीं होती, मसलन इल्म का सिखाना या कोई चीज आरियतन देना या अल्लाह ताला की मर्जियात में माल का खर्च करना कि ये इल्म और माल को कम नहीं करता। तिरमिजी की हदीस। फायदा। हदीस शरीफ का मतलब यह है कि किसी के जन्नती होने का हुक्म लगाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता आमाल सालिहा की वजह से उम्मीद रखनी चाहिए। हदीस नंबर 49। हज़रत हस्सान बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु एक सफ़र में थे। एक जगह पड़ाव डाला और अपने गुलाम से कहा, दस्तरखान लाओ ताकि कुछ शगल रहे। हज़रत हस्सान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे लिए उनकी ये बात अजीब थी। फिर उन्होंने इरशाद फरमाया, मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ जो बात भी मैंने कही हमेशा सोच समझ कर कही, बस आज चूक हो गई, इस बात को याद न रखना, बल्कि अब जो मैं तुमसे कहूँगा उसे याद रखना। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, लोग जब सोने और चांदी का खजाना जमा करने लग जाएं तो तुम इन कलिमात को खजाना बना लेना, यानी इन्हें कसरत से पढ़ते रहना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सबाता फिल अम्र
والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب، جس کا ترجمہ ہے: یا اللہ، میں آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر پختگی مانگتا ہوں، اور آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ سے کفر و شرک سے پاک دل کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کے علم میں جتنی خیر ہے اسے مانگتا ہوں، اور آپ کے علم میں جتنے شر ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانتے ہیں، میں آپ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، بے شک آپ ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔